हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरजू और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑयल्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है हम अपने घर में रोज़ एक ही ऑयल को यूज़ करते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि हमें ऑयल चेंज करना, अलग अलग ऑयल का सेवन करना क्यों ज़रूरी है और ऑयल्स के बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है और उसको मॉडर्न साइंस क्या कहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा सबसे अच्छा फैट रहता है सैचुरेटेड फैट में घी आता है। घी एंड कोकोनट ऑयल आर द मेन ऑयल जो सैचुरेटेड फैट में आते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, तो वही सैचुरेटेड फैट होते हैं। तो उसमें घी और कोकोनट ऑयल सबसे ऊपर रहते हैं और घी को हमने पहले जो है एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल करके हमने उसको अपनी लाइफ से डिलीट किया था, लेकिन अब वही मॉडर्न साइंस हमें वही घी लेने को बोल रही है एज एन घी कॉफ़ी और घी ओवर द पल्सेस एंड एवरीथिंग। तो आप जान सकते हैं कि अगर आप मॉडर्न साइंस को और आयुर्वेदा को इकट्ठे लेके चले तो ही इसमें फ़ायदा है, क्योंकि पहले के लोगों को जो पता था वो आज शायद नहीं पता है और कुछ टाइम बाद शायद वो भी पता लग जाएगा। तो मैं बस इन्हीं दोनों को साथ में रखते हुए आपको ऑयल्स के कुछ बेस्ट ऑयल्स बताऊंगी जो आपको हाई हीट पे यूज़ करने चाहिए, फ्राइंग के लिए यूज़ करने चाहिए और जो आपको वैसे ही अपने बीच बीच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो नर्वस टिश्यू है और नर्वस टिश्यू के अंदर एक माइलिन शीट है। वो माइलिन शीट जो है सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करती है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। शीट हमारे 70 to 80% लिपिड से बनी है, लिपिड्स दैट इज फैट्स, और उसके अंदर 20 to 30% प्रोटीन रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए गुड फैट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जब आपको ये पता है तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑयल में मेनली 3 टाइप्स ऑफ ऑयल आते हैं। फर्स्ट इज मूफा, दैट इज मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड इज पूफा, दैट इज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। एंड थर्ड इज सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स में हमारे 2 ऑयल आते हैं, दैट इज फर्स्ट इज कोकोनट ऑयल एंड घी। मूफा के अंदर हमारे पास जो है ये सभी ऑयल्स आते हैं। मूफा में 2 टाइप ऑफ ऑयल होते हैं, एक ओमेगा 3 रिच ऑयल होता है, एक ओमेगा 6 रिच ऑयल होता है। जो ओमेगा 3 रिच ऑयल होता है ये हार्ट हेल्दी होता है और ओमेगा 6 हमें मेनली जो है सभी ऑयल्स में मिल जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें हमेशा वो ऑयल जो है अपने डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए जिसमें ओमेगा 3 हो, क्योंकि और सभी में पूफा जो है वो पूफा के अंदर जो ओमेगा 6 है वो हर किसी ऑयल में आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। मूफा भी आपको हर एक ऑयल में भरपूर मात्रा में, भरपूर आई कांट से बट कुछ मात्रा में मिल ही जाता है, लेकिन ओमेगा 3 के लिए आपको सर्च करके वो ऑयल अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल सेलेक्ट करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करें। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के अंदर जो है वो बॉन्ड इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन वहीं जब आप जो है मार्केट से बॉटल लेके आते हैं वो उस रिफाइंड ऑयल को हाई टेम्परेचर में रिफाइन किया जाता है, जिसके अंदर बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसमें हार्ट हेल्दी फैट कम हो जाते हैं और ट्रांस फैट्स बढ़ जाते हैं। तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। इसीलिए हमेशा कच्ची घानी का तेल प्रयोग करना चाहिए, हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करें। अदर देन दैट सेकेंड थिंग का आपको जो ध्यान रखना है कि कुछ ऑयल ही हैं जो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जो है वो सहन कर सकते हैं। कुछ ऑयल ही स्टेबल रहते हैं उतने टेम्परेचर तक, तो उन्हीं ऑयल्स में जो है आपको अपने डीप फ्राइंग करनी है। सर उस ऑयल्स में हमारे पास जो मेजर ऑयल रहते हैं उसमें ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल। सिर्फ इन ऑयल्स के अंदर जो है आप अपना जो है वो डीप फ्राइंग करें। अदर देन दैट आपने अगर नॉर्मल कुकिंग में यूज़ करना है तो आप मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें। आते हैं तो उसमें कोकोनट ऑयल और सेसमे ऑयल का ही प्रयोग करें। सेसमे ऑयल आयुर्वेदा ने अग्रे माना है, अग्रे मतलब दी बेस्ट ऑयल माना है, क्योंकि जो सेसमे ऑयल होता है वो हमारा कफ और वात को कम करता है। अदर देन दैट जो अगर आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें, लेकिन हमेशा एक ऑयल का प्रयोग करना ठीक नहीं है। हमेशा यही अच्छा रहता है कि आप ऑल्टरनेटिव प्रयोग करें। अब इस ऑल्टरनेट प्रयोग करने का क्या मतलब रहता है? कुछ ऑयल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं डिफरेंट,
और कुछ ऑयल जो है वो हमारे अगर आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पित्त के लिए ठीक रहते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो है हम पित्त को बढ़ाता है, तो वो आप जब चेंज करके लेंगे तो ना वो आपके पित्त को बढ़ने देगा, कोकोनट ऑयल आपके पित्त को भी कम करेगा। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है। हर एक ऑयल में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो हमेशा हम ऑयल जो है हमें डिफरेंट चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि राइस ब्रान ऑयल में ओरिजिनॉल का कंटेंट ज़्यादा रहता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ऑलिव ऑयल में पॉलीफिनोल एंड टोकोफिरोल जो है वो ज़्यादा रहते हैं। उसमें हाइड्रोक्सी टायरोसोल एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। अदर देन दैट जो एवोकाडो ऑयल है उसमें फाइटोस्टेरॉल और विटामिन ई रहता है। कोकोनट ऑयल में फिनोलिक कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। सेसमे ऑयल में सेसमीन और सेसिमोल रहता है। और फ्लैक्सीड ऑयल में लिग्नन्स रहता है जो कि हार्मोन बैलेंसिंग ऑयल है। और इसके अंदर जो ओमेगा 3 का रेशियो है वो बहुत अच्छी उस क्वांटिटी में रहती है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 जो है वो फ्लैक्सीड ऑयल से मिल जाता है हमें। तो हमेशा फ्लैक्सीड ऑयल हमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप सैलेड ड्रेसिंग्स पे उसको डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर एज अ घी जैसे आप डालते हैं ना, वैसे फ्लैक्सीड ऑयल डाल के खा लो, दाल के ऊपर डाल के खा लो। तो जब आप ऐसे अपने थोड़े से डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो आपको मेजर इफेक्ट अपनी बॉडी पे दिखेगा। बिकॉज आप वैसे भी ऑयल ले रहे हैं, अगर आप उसको एज अ हार्ट हेल्दी और अच्छे ऑयल्स में अपने ऑयल्स को चैनल कर देते हैं तो वो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा जो ऑयल हैं वो हमने चेंज करके लेने हैं। आपको मैंने आपको काफ़ी बातें बता दी, उसमें से जो आपको लास्ट में 2-3 बातें याद रखने की ज़रूरत है जो कि आप कभी ना भूलें, उनमें से 3 बातें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ऑयल जो है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना है। दूसरी बात, आपको ऑयल डिफरेंट ऑयल्स जो हैं डिफरेंट डे के लिए यूज़ करने हैं। जैसे वन डे आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया, सेकेंड डे सेसमे ऑयल, थर्ड डे राइस ब्रान ऑयल, फोर्थ डे जो आपको ऑयल पसंद आ रहा है वैसे आप चेंज करते रहें। थर्ड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको ओमेगा 3 एंड रिच फूड्स जो हैं वो अपने डाइट में जो है वो इनकॉर्पोरेट करने हैं। उसमें से मैंने आपको काफ़ी बताया, मैं फिर से इनको जो है वो एनलिस्ट कर देती हूँ। अदर देन दैट जो फ्लैक्सीड ऑयल है उसमें बहुत अच्छा अमाउंट रहता है ओमेगा 3 का, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे आप सैलेड खा रहे हैं तो सैलेड के ऊपर डाल के ज़रूर उसको खाएँ, उसमें आपकी डेली अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो मैं अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा जो है आयुर्वेदा के अंदर काफ़ी ऑयल्स हैं जो वो यूज़ करता है, लेकिन मेजरली ऑयल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ चेंज करता है। जो बेस्ट ऑयल उसने बोला है वो हमारे लिए सेसमे ऑयल बोला है, दैट इज़ ब्लैक तिल का तेल, वो बेस्ट बताया गया है। उसके अलावा जो कुसुम का तेल है दैट इज़ सैफफ्लावर ऑयल, उसको निष्कृष्टतम उस आयुर्वेदा ने बताया है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अब एक अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है या आप अगर कोई कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी अगर आपकी रहती है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, और किस तरीके से मैं अपनी वीडियो को और भी बेहतर कर सकती हूँ, आप तक अच्छे एक नॉलेज पहुँचा सकती हूँ, प्लीज़ उस चीज़ के लिए भी मुझे बताएं। अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है और आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।